टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह से मिलने सवाबी के गांव गुवाहाटी पहुंचे। दोस्त अहबाब के हमरा खुद बाहर इस्तकबाल करने आए। काबिले फ़ख्र हैं कि आपने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ऑल टाइम बेस्ट रिकॉर्ड कायम किया। ये कैसे मुमकिन हुआ? मेहनत की है और स्ट्रगल किया है यहाँ पे जिस तरह प्लेयर्स को करना चाहिए जितनी मेहनत, तो मैंने कोशिश की है कि मैंने यहाँ पे पेशावर में ज़्यादा वहाँ पे एकेडमी में रहा हूँ और घर से दूर, क्योंकि मुश्किल होता है जब आप होते हैं 12-13 साल के होते हैं। आप में वो क्या ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से क्रिकेट में इतना ऊंचे चले गए? ये कि मैंने कभी ये नहीं छोड़ा कि मैंने अभी दिल नहीं वो छोड़ा कि मतलब ये कि अगर सेलेक्ट नहीं हुआ किसी चीज़ में तो मैं दिल बर्दाश्त हो गई या मैंने क्रिकेट में अपनी मेहनत कम की है। तो मैंने जब भी अगर इस तरह हुआ, अगर मैं अंडर 15 या उससे भी बाहर हुआ या अंडर 19 में भी, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँ ताकि उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को प्रेफर करूँ जिसके लिए जो मेरा गोल है उसके लिए। बड़े शहरों से कोई लड़का क्रिकेट टीम में आ जाए तो कोई हैरान कुन नहीं, क्लब क्रिकेट खेलता है, उसके सपोर्टर होते हैं। सवाबी जैसे दूर दराज शहर के रहने वाले का पाकिस्तानी क्रिकेट में आ जाना अचंभे की बात है। ये कैसे मुमकिन बनाया? बड़ी बात है क्योंकि यहाँ सवाबी से अगर आप देख लो तो उस वक़्त जिस वक्त मैं टीम में आया उस वक्त आमिर भी थे, हमारी खुशकिस्मती थी कि आमिर भैया पीसीबी में गवर्निंग बोर्ड मेंबर भी थे और हम परफॉर्म कर रहे थे, आगे से वो हमें सपोर्ट भी कर रहे थे। शुरू में जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की तो हमें ऐसे लग रहा था कि हम कोशिश यही करते थे कि हम बड़े प्लेयर से मिले कैसे, मतलब हमारी इतनी कोशिश होती, इतनी चाहत होती थी कि हम वसीम अकरम से मिले, हम वकार यूनिस से मिले। मैं 2-3 दफ़ा मैं एकेडमी भी गया उधर लाहौर, तो उनके साथ नेट किया तो फिर पता चला कि ये प्लेयर्स कैसे होते हैं। तो मैंने कोशिश की फिर उसके लिए उस तरह मेहनत शुरू की जिस तरह उन जैसे बनने के लिए। तो ये कि यहाँ के प्लेयर, यहाँ के जो लोग थे, आमिर भाई थे, मतीउल्लाह भाई थे, बचपन से मुझे सपोर्ट किए जा रहे थे और मुझे यही कहते थे कि आपने एक दिन पाकिस्तान खेलना है। तो उस पर मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी उस। ऑस्ट्रेलवी बॉलर शेन वार्न के आप मददाह थे और एक वक्त ऐसा भी आया कि शेन वार्न ने आपकी बॉलिंग की तारीफ़ की, आपको मशवरे भी दिए। कैसा लगा उस वक्त? बड़ी फ़ख्र की बात होती है और ख़ुशी होती है जब अगर आप किसी को देख के बॉलिंग स्टार्ट करते हो और उसके आप बहुत ज़्यादा फ़ैन हो और वो आपके बारे में ट्वीट करें या आपके बारे में बात करें तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो ये था कि जब मैं छोटा था तो मैंने शेन वॉर्न की सारी वीडियोज़ देखता था, मतलब उसके मैचेस देखता था और उसके कोई मैच मिस नहीं करता था ऑस्ट्रेलिया का। तो मैं सेम उसी तरह बॉलिंग मैंने स्टार्ट की और फिर मतीउल्लाह भाई जो यहाँ से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे तो वो ऑनलाइन मेरे लिए वो जो उनकी सीरीज़ वगैरह थे बॉलिंग कोचिंग के और सारी चीज़ें, तो मुझे वहाँ से ऑनलाइन ख़रीद के मुझे भिजवाते थे वहाँ से। तो मैं उनको देख के फिर मैं उसी तरह अप्लाई करता था जाके नेट्स पे। आपकी स्पिन में ऐसी क्या ख़ास बात है जो दूसरे स्पिन बॉलर्स में नहीं है? ख़ास बात यह है कि मैं कभी कभार मेरा बॉल ऐसे भी होता है जो मुझे खुद भी पता नहीं तो सीधा रह जाता है, तो उसमें मुझे विकेट मिल जाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब मेरे एक जगह पे बॉल करूँ, कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल करूँ और वहाँ से मैं बैट्समैन को बहुत मतलब तंग करूँ ताकि वो गलती करने जाए। तो सम टाइम इस तरह होता है, मेरी वेरिएशन ऐसी है कि मैं तेज़ भी करता हूँ, जहाँ पे मेरा सीम लगता है वहाँ पे मुझे ज़्यादा ब्रेक मिलता है, जहाँ पे सीम नहीं लगती शाइन लगता है तो वहाँ पे स्किट हो जाते हैं, वहाँ पे विकेट मिल जाती है। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो 2002 में खेलना शुरू की, लेकिन आपको टेस्ट क्रिकेट में चांस 2014 में मिला। 12 साल की ताख़ीर का ज़िम्मेदार कौन? जब 2002 में मैंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया NWP से, तो वहाँ पे मैंने एक मैच खेला, फिर मैं स्वीगेज से खेला हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया डिपार्टमेंट। तो मुझे पता चल गया कि इनके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ के आप जब क्लब क्रिकेट खेलते हो वो अलग ही होते हैं, जब आप ऐसे फर्स्ट क्लास में जाते हो या दूसरे डिपार्टमेंट क्रिकेट में जाते हो तो वो अलग होती हैं। जब मैं वहाँ से आया हूँ तो मैंने कहा अब मैं कोशिश करूँ ग्रेड 2 डिपार्टमेंट से लेके 3 साल में ग्रेड 2 खेला हूँ दीवान फारूक से कराची में, और उसके बाद मैं कस्टम से फ़र्स्ट क्लास खेला हूँ,
फिर मैंने परफॉर्म किया फर्स्ट क्लास में, तो फिर एकेडमी टीम और इस तरह आ गया। क्या ये तो नहीं कि आपके पास तगड़ी सिफारिश नहीं थी? सिफारिश की बात तो नहीं, लेकिन उस वक्त मैं जिस तरह मैंने बॉलिंग किया, मैंने तो आउट किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी बॉलिंग उस क्लास की नहीं है कि मैं फ़र्स्ट क्लास में आउट कर सकूं या उसमें ज़्यादा देर रह सकूं। कई नए रिकॉर्ड बनाए, एक रिकॉर्ड, दूसरा, तीसरा, लेकिन वनडे के क्रिकेट टीम में आपको शामिल ही नहीं किया जाता, ऐसा क्यों? वनडे क्रिकेट में ये कि चांस मैंने 25 वनडे खेले हुए हैं, लेकिन उस वक्त एक सीरीज़ मेरी अच्छी नहीं गई जो इंग्लैंड सीरीज़ थी, तो फिर शादाब आ गए। शादाब यंगस्टर, तो उसने PSL में परफॉर्म किया था, तो कंटिन्यूस वो अभी खेल रहा है वनडे, तो इसी वजह से वो एक लेग स्पिनर खिला रहा है अभी। शादीशुदा हैं, 4 बच्चों के बाप हैं, क्रिकेटर तो इतनी जल्दी शादियां नहीं करते, आपने इतनी जल्दी क्यों कर ली? ये कि पठान जल्दी शादी करते हैं। मैं 21 साल का था जब मेरी शादी हुई थी, 21 साल। तो क्या अब अफसोस तो नहीं होता जल्दी शादी कर ली है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ। क्या बच्चों को टाइम देते हैं आप, मुमकिन होता है, या आप तो बाहर रहते हैं ज़्यादा? नहीं, टाइम देते हैं, क्योंकि कभी कभार ये तो खैर मजबूरी होती है जब आप टूर के लिए जाते हो, पाकिस्तान के लिए जाते हो, 2-3 महीने अगर बाहर रहते। अभी जो सिलसिला हुआ है कोविड के बाद, तो हम 3 महीने वहाँ पे गुजारे, लेकिन हमारे पास फैमिली अलाउड नहीं, तो वैसे तो मैं लेके जाता हूँ अपने साथ फैमिली टूर्स पे। वालिद खाकी शाह भी मिलने आ गए। यासर शाह बचपन में कैसा था जी? क्या बचपन में ही इसको शौक था स्पोर्ट्स का? और बचपन में स्कूल का शौक भी था और क्रिकेट का शौक था। तो पढ़ता भी था या सारा वक्त बस खेलते रहता था? पढ़ता था, ये तो 3rd ईयर तक पहुंच गया है। आप कभी इसको दुआ देते हैं? किस बात पे इस पे खुश हैं और क्या समझाते हैं इसको कि जो ये नहीं करता? मैं तो उससे खुश हूँ, सारे लोग उससे खुश है। वो सादा जिंदगी बसर करते हैं, वो तो क्रिकेट खेलता है और कोई शरारत नहीं करता। तो कोई चीज़ आप समझाते भी हैं इसको कि ये किया करो, इस तरह किया करो? वो देर से आते थे, मैंने उसको कहा था कि जैसे मत आओ। मैच भी इसके सारे देखते हैं या? नहीं देखता हूँ, हाँ सारे देखता हूँ। दुआएं भी करते हैं? दुआ तो खुद करता हूँ ना, और सारे लोग उसको दुआ करते हैं। कुछ तो खराबी होगी ना जो तो आप कान खींचते होंगे? यही खराबी है कि वो देर से आते थे ना, मैं उसको कहा था कि वो देर से मत आओ। अच्छा ठीक है ठीक है। यही था कि जब भी बात होती थी तो यही समझाते रहते थे कि लेट मत आओ, जब मगरिब की अजान हो जाए तो ग्राउंड से वापस आ जाया करो, टाइम पे घर आया करो। तो अक्सर जब लेट हो जाते थे तो डांट तो पड़ती थी थोड़ी बहुत, लेकिन हमने कोशिश की है कि फिर उस तरह रहें। अभी तो खैर जब इस्लामाबाद में होते हैं या उधर होते हैं, उधर से लेट आते हैं तो फिर कहते हैं कि इस टाइम पे आ करो। डांट कैसे पड़ती थी? कोई हाथ एक आधा थप्पड़ नहीं, थप्पड़? डांट ऐसे पड़ी थी पहली दफ़ा जब मैं उसमें था। मैं तो मस्जिद जाता था 4 बजे के 5 बजे के बाद ना, कुरान मजीद के वो सारा पढ़ने के। तो एक दिन मैं ऐसे ग्राउंड चला गया हूँ, मैं गया नहीं मस्जिद में, ग्राउंड चला गया। तो मेरे कज़न थे वहाँ पे और वो सारे मैच खेल रहे थे। तो एक बंदा कम, तो मैं मैच के लिए ऐसे खड़ा हो गया ना, तो मुझे बॉल नहीं थी, मैंने आउट भी किए 5 आउट, सेमीफाइनल मैच था। तो मुझे वो इनाम दे रहे थे, मतलब मैं नाम से मैच में आया हूँ। तो ऐसे एनवलप मुझे दे रहे थे, जैसे मैंने एनवलप लिया है तो पीछे से मुझे लगी है यहाँ पे एक थप्पड़ लगा। तो मैं वहाँ से भागा हूँ, मैं आया हूँ घर। मैंने अम्मी को कहा इस तरह मुझे मारे, और ये फिर आमिर भाई और मतुल्ला भाई ये सारे आए, अब्बू के साथ बात की है कि इस तरह ये हमारे साथ आए हुए थे और इसने मैच खेला है, तो हम बुरे बंदे नहीं हैं, हम इसका ख्याल रखते हैं और सारा कुछ, ये अच्छा क्रिकेटर है। तो फिर अब्बू ने कहा कि मैं खुद एक मैच देखने आऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि क्या करना है। फिर अब्बू और मेरे चचा आए मैच देखने के लिए। तो उस मैच में मेरा पहला मैच था हॉट बॉल पे, तो मैंने 5 आउट किए उसमें लेग स्पिन करके। तो फिर मुझे अब्बू ने कहा कि आप क्रिकेट ही खेलते रहें। उसके बाद मुझे क्रिकेटों में आने से भी मना कर। नाश्ता दोस्तों के साथ किया। एटीज़ की बात है, 84-83 की, कि हाँ यहाँ हमने एसोसिएशन बनाई। हम खुद खेल रहे थे तो मौका नहीं मिल रहा था, पेशावर के प्लेयर्स खेल रहे थे। तो मैं और आजी मतीउल्लाह साहब हैं जो इंग्लैंड होते हैं, हमने ये फ़ैसला किया कि हम एसोसिएशन में आते हैं, ख़ुद खेलना छोड़ देते हैं। तो हम एसोसिएशन में आए, हमने कोशिश की, ग्राउंड बनवाया,
और क्रिकेट यहाँ फ्लरिश कर गई। और सबसे बड़ा सबूत ये है उसका कि यासिर शाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, जुनैद खान जो टेस्ट क्रिकेटर बना, उसके अलावा फवाद अहमद जो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, खालिद उस्मान, फ़खर ज़मान स्वाबी से खेला, और उसके अलावा अरशद इकबाल अब पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी जान लड़ाई है और 12 साल उम्र थी यासिर शाह की जब से ये आया है। और उस वक्त से जब इनको ये अंडर 15 पाकिस्तान टीम में आया, जब इनको जनरल तौकीर ज़िया ने देखा तो जनरल साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर जांटी रोड वर्ल्ड बेस्ट फील्डर था, उन्होंने कहा कि तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास यासिर शाह है। लेकिन एसोसिएशन मैनेजमेंट हमने मेहनत की, हमने इनको फर्स्ट क्लास में के लिए वहाँ मेहनत की, फिर पाकिस्तान टीम के लिए मेहनत की, इनके लिए बात की मीडिया पे। और जब मैं गवर्निंग बोर्ड का मेंबर बना तो जब यासिर शाह ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 6 विकेटें ली तो मैंने भट्ट साहब से बात की, एजाज़ भट्ट साहब से, कि यासिर शाह ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो इसको मौका मिलना चाहिए। तो इन्होंने फिर जिम्बाब्वे के लिए उसको सिलेक्ट किया। फिर इन जैसे टेस्ट क्रिकेट में आए हैं जिसको मौका मिला है, इसने पीछे नहीं देखा, ये रिकॉर्ड बनाता रहा और ये है कि पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर बनता गया और अब ये पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर है। उनके 4 बच्चे हैं, सबसे छोटी बेटी 6 माह की है। बाकी बहन भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं या आपसे प्यार करते हैं? मुझसे। अच्छा, क्या वजह? क्योंकि मैं पहली हूँ। आपके लिए क्या लेके आते हैं बाहर से? चॉकलेट्स, टॉयज। कहाँ कहाँ बेटे गए हो तुम? इंग्लैंड, श्रीलंका और दुबई, वेस्ट इंडीज़। अच्छा, सब जगह आप घूम चुकी हैं। कौन सी जगह अच्छी लगी है? इंग्लैंड। इंग्लैंड अच्छा लगा? हाँ। अच्छा, वहाँ क्या अच्छा लगा? वहाँ बस उधर का मौसम सही है, इधर गर्मी होती है। शॉपिंग भी अच्छी है ना वहाँ? हाँ। शॉपिंग भी करती हैं आप? हाँ। बाबा और मामा लड़ते हैं आपस में कि नहीं? हाँ, थोड़े 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 लड़ते हैं। अरे कौन ज़्यादा लड़ता है, बाबा या मामा? दोनों। दोनों ही लड़ते हैं। तुम किसी की साइड पे नहीं हो कि एक साइड पे हो? मामा की साइड पे हो, बाबा की साइड? दोनों के साइड पे। तुम दोनों की साइड। किस क्लास में पढ़ती हो? चौथे क्लास में। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। घर के अंदर ही स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, यहाँ ताज़ा नहरी पानी इस्तेमाल होता है। एक्सरसाइज भी घर पर ही कर लेते हैं। हम 24 आवर्स ऑलमोस्ट साथ ही होते हैं। जब इस्लामाबाद में होते हैं या कहीं भी बाहर होते हैं तो हम एक साथ होते हैं। बेहतरीन बात यह है कि जब भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये हमारी झूठ बहुत सबसे पहले पकड़ लेते हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसका स्टेमिना लेवल जो है ना वो बहुत हाई है। अच्छा। ये तकता नहीं है। 24 आवर अगर इसको बोले कि आप ड्राइविंग करते रहो, ये ड्राइविंग करता रहेगा और हम लोग को साथ में घुमाता रहेगा। बस यासिर की एक ही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये हंसता हर टाइम है, हंसमुख है, हर टाइम हर बात पर ये हंसता है। यासिर शाह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गांव में जिन लोगों से मिलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, इसलिए वो लोग दुआएं भी देते हैं, तो ये वो दुआओं का नतीजा है। दिल का बहुत बड़ा है और कभी हम लोग नाराज़ भी हो जाए तो बहुत अच्छी तरीके से ये हमको मनाता है और जब हम साथ होते हैं तो यानी खुशी फील करते हैं हम इसके साथ। खामी तो मुझे मतलब टाइम का ये ख्याल नहीं रखता ना, अक्सर लेट आ जाता है या ये। यासिर शाह मेरा छोटा भाई है और इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये रूठे हुए को मनाना इसको बहुत अच्छी तरह आता है। अगर कोई खपा हो या हो और बात हो तो फिर ये अच्छे तरीके से उसे मना लेते हैं घर में। यासिर शाह मेरा मामू है और कभी छोटे बच्चों से मिलते हैं फ़ोटो बनाने के लिए, उसे यासिर शाह कहते हैं आओ मिलकर बनाओ, मना नहीं करते हैं। किट पहनकर घर से रवाना हुए। गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम आए। खिलाड़ियों और कोचेस के साथ मुलाकात की।
यंग क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलिए और उनको बॉलिंग के गुर सिखाए। मैंने बॉलिंग देखी आप सबकी और चारों की बॉलिंग मैंने देखी है अभी, तो आप लोगों ने तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब ये जितने भी एक बॉल किए, 2 बॉल किए, बहुत अच्छे किए। तो कोशिश करना कि अपनी रिपीटेबल एक्शन करना, ठीक है। जिस तरह आप बैट्समैन की ग्रिप ऐसे पकड़ते हो ना, तो जिस तरह इसका बेसिक है, इस तरह आपके एक्शन का भी बेसिक है। तो इसको थोड़ा सा इस हाथ को और इसको बैलेंस रखो, इसको अपने पास रखो। इधर जितना पास रखो उतना आपकी जगह का भी पता होगा और आप एक जगह पे बॉल भी करेंगे, ठीक है। गूगली बैट्समैन तो हम ऐसे करते हैं ना, आपको रेस्ट चेंज करना पड़ता है उसके लिए बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से छोड़ना पड़ता, क्योंकि ये जो फार्म है ना आपका, ये बैट्समैन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। गुड लक। जब बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जब खिलाड़ियों को आउट करते हैं, तो सबसे पहले कौन याद आता है, या मैच जीत कर किसको फ़ोन करते हैं? ये था कि जब भी मैं मैच खेलने जाता था तो मैं अम्मी को कॉल करता था। मैंने कहा अम्मी मेरे लिए दुआ करना कि मैं 5 आउट कर दूँ। तो हमेशा मुझे यही बात करती थी कि 5 क्यों, 10 क्यों नहीं, आप 5 की बात क्यों करते हैं। तो जब मैंने 14 आउट किए एक मैच में और एक दिन में 10 आउट किए हैं, तो तब अम्मी को बड़ा मिस किया। और जब भी इस तरह परफॉर्मेंस होती है तो मैं अम्मी को बहुत मिस किया, क्योंकि जब भी मेरे से आउट होते थे तो मैं उनको कॉल करता था। जब आप बॉलिंग करने जाते हैं तो दिल में कोई दुआ पढ़ते हैं या बाल फेंकते हुए कुछ दिल में सोचते हैं? जब सुबह निकलते हैं तो मैं अपने पूरे जो मेरा होता है, क्योंकि मेरा रूटीन है, मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ फजर नमाज के बाद, और मैंने अपनी ये रूटीन बनाया हुआ है। जब मैं बॉलिंग स्टार्ट करता हूँ तो पहले पढ़ता हूँ यादुल कुर्सी पढ़ता हूँ, और उससे पहले वो भी पढ़ता हूँ, अपने जितनी भी मेरे होती हैं दुआएं होती हैं वो पढ़ता हूँ। क्या उनसे फ़र्क पड़ता है? लाजमी बात है, क्योंकि ये माइंड सेट बना हुआ है। जब भी मैं ऐसे करता हूँ तो मेरी अच्छी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। और आपका टारगेट क्या है? क्या परफॉर्मेंस ऐसी हो जिस पे आप मुतमिन हो जाएं? ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है? देखिए, मुतमईन तो आप नहीं होते जब आप परफॉर्म करते जाते हो। क्योंकि मैं जब लोग कहते हैं आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ कोई रिकॉर्ड तोड़ा। मुझे पता नहीं होता वैसे। मैं जब भी जाता हूँ मैं अपने मैच पे कंसंट्रेट करता हूँ, मैं अपनी चीज़ पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने इस मैच में इस तरह करना है, मेरा ये प्लान है, इसमें ये करना है। तो उस हिसाब से मैं जब उसको अचीव करता हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि अगर मैंने एक प्लान मैंने अपना बनाया हुआ है, एक एम मेरा है, एक मैच के लिए मैंने प्लानिंग की हुई है और मैं अचीव कर लेता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट होता है। शेराबाद में अपने दोस्त इसरार सरकार के फार्म हाउस आए। पहाड़ के दामन में फूलों से ढका ये फार्म हाउस खूबसूरत मंजर पेश करता है। इसमें खौफ बिल्कुल नहीं है। खौफ इससे घबरा जाता है क्योंकि हम बहुत घूमे ऐसे पहाड़ी इलाकों पे कि वहाँ पे जो है हमने ख़ुद देखा है इसको कि अगर किसी ने रोका भी है कि भाई आप ये रास्ता सही नहीं है, तो फिर भी उन्होंने अपना वो रास्ता इख्तियार किया है और चला गया है। हम साथ थे, बहुत कोशिश किया है कि भाई यहाँ पे जब इजाज़त नहीं मिल रहा है तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है ना अपना किया है और चला है। दोपहर का खाना दोस्तों के हमरा यहीं खाया। देसी मुर्गी, मछली, काबली पुलाव और मटन के साथ तवाज़ो की गई। मैं बहैसियत दोस्त बहुत काफ़ी अरसे से इनके साथ टच हूँ और इनकी तमाम तर खुसूसियात को पिछले तकरीबन 15 साल से 16 साल से जानता हूँ। इनकी कामयाबी के जो मैंने राज देखे हैं वो इसके अपना खुश अखलाक होना और काइंडनेस होना,
लोगों के साथ, जिसकी वजह से ये क्रिकेट के मैदानों में लोगों की दिलों में छाए हुए थे हर टाइम। पाकिस्तान टीम आने से पहले और पाकिस्तान टीम आने के बाद इसमें वही खुसूसियात रही। यासर शाह क्रिकेट एकेडमी शाह मंसूर टाउन आए। यंग क्रिकेटर्स ने इस्तकबाल किया। यहाँ नए टैलेंट को बाकायदगी से ट्रेनिंग दी जाती है। इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। क्रिकेट की दुनिया में अपना मकाम बरकरार रखने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फुर्सत मिले तो क्या करते हैं, क्या शुगल करते हैं, क्या हॉबी है? क्रिकेट के अलावा जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ निकलता हूँ और मुझे हाइकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं और हाइकिंग करते हैं, या ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ बैठ के, जिस तरह सरकार है तो ये कभी कभार म्यूज़िक का प्रोग्राम बना लेते हैं। म्यूज़िक में क्या पसंद है? कौन सी गुलकारा अच्छी लगती है और कौन सी अदाकारा पसंद है? म्यूज़िक पसंद है क्योंकि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ और मुझे अभी ये न्यू जो सिंगर है नेहा काकर, उसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सुनता हूँ काफ़ी, उसके गाने काफ़ी सुनता हूँ। हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस में महविश याद मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसकी एक्टिंग अच्छी है और अच्छी एक्टिंग करती है। नस्वानी हुस्न में क्या अच्छा लगता है? बाल, नाक, गाल, पलकें या कुछ और? आंखें अच्छी लगती हैं। आँखों में क्या अच्छा लगता है? आंखों भी ये है कि जब आप किसी को देखते हो आपकी उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, तो मतलब ये कि जो चीज़ आंखों से बताई जाती है, मतलब अगर कोई बात ना भी करे तो आंखों से बताई जाती है। मतलब क्या आँखों से आप बातें कर लेते हैं? कभी कभार कर लेते हैं। करनी आती है आपको? पता चल जाता है दूसरे बंदे को कि हाँ क्या बात करनी है। क्रिकेटर बने तो दौलत की रेल बेल हो जाती है। उस दौलत का क्या करते हैं? आपको कारों का, नई नई कारों का तो शौक़ है, और क्या क्या शौक़ है? मुझे गाड़ियाँ पसंद हैं और मुझे मतलब ये कि जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं लाजमी कभी दुबई या इधर जाता हूँ, अपने उस पे जाता हूँ, मतलब ट्रिप पे लाजमी जाता हूँ हॉलीडेज़ के लिए। तो ये कि थोड़ी साथ साथ में थोड़ी बिज़नेस भी करते हैं, अपना पैसा उसमें भी लगाते हैं और छोटी मोटी चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं तो उसमें कर रहे हैं। आपने कई ब्रांड्स की गाड़ियाँ, कई मॉडल्स की गाड़ियाँ चलाई, सबसे अच्छी गाड़ी की ड्राइव कौन सी लगी? किस गाड़ी को चलाकर मज़ा आया? मुझे जो सबसे अच्छी गाड़ी लगी है वो Audi A8L, जो मेरे अभी पिछले गाड़ी थी, और उससे पहले जो मेरी गाड़ी थी S400 मर्सिडीज़, वो बहुत अच्छी थी। उसका मतलब कंफर्टेबल, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं तो आपको कोई वो थकन नहीं होती, उसके मतलब सीट्स ऐसे हैं। तो ये दो गाड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्या आपको जीप नहीं पसंद? जीप पसंद है, मैं चलाता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं है कंफर्टेबल जिस तरह ये दो गाड़ियाँ थी। फैन लड़कियाँ तंग तो करती होंगी? ये लाजमी बात है, उसमें सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम में या ट्विटर है, उस पर मैसेज आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग तंग नहीं करते। अगर हम बाहर भी जाते हैं तो लोग बड़ा प्यार करते हैं और मतलब ये कि इतने तंग नहीं करते। बहुत से लोग आपको आलमी मशहूर फुटबॉलर मेसी से भी तशबीह देते हैं, कई कहते हैं कि आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती जुलती है। क्या कभी आपको भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा? एक दफ़ा मैं उधर कनॉट में ठहरा हुआ था दुबई में, शेख ज़ायद पे जो है, तो मैं लेफ़्ट में आ रहा था तो एक अरबी आया लड़का, तो जिस तरह उसने मुझे देखा ऐसे लेफ़्ट में तो कह रहे यू मेसी, मैं कहा नो आई एम नॉट, कह यू लुक लाइक मेसी। तो मैंने उसको कहा यार मैं उसकी तरह दिखता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। खुद मेरे साथ सेल्फी ली है, कह रहा आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि तुम मेसी की तरह दिखते हो? तो मैंने कहा दो दफ़ा मुझे इमिग्रेशन पे ऐसे रोका था कि तुम मेसी की तरह दिखते हो, तुम यूरोपियन दिखते हो या तुम्हारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट। फिर उसने कहा कि तीसरी दफ़ा जब आओगे मैं तुम्हें रोकूँ,
क्योंकि इमिग्रेशन पे मैं बैठा होता। इस्लामाबाद में अपने बिजनेसमैन दोस्त इश्तियाक अहमद के घर आए। माशाल्लाह यासिर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े मुखलिस दोस्त हैं। जब भी इस्लामाबाद आते हैं ज़रूर रब्ता करते हैं। हम अगर जाएं वहाँ तो हम भी इनके पास जाते हैं। तो बड़ा अच्छा पहले पिछले 10-12 साल से सर बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है। क्या ख़ास इनकी खूबी है? सर इनमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, इनमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं सर। शाम की चाय का यही इंतज़ाम था। नई गाड़ी खरीदने अपने दोस्त काशी आवान के शोरूम आए। उन्हें नई नई गाड़ियों का बहुत शौक है। E11 में अपने मकामी रेस्टोरेंट पहुंचे। डिनर पर भी दोस्त अहबाब को मदऊ कर रखा था। उन्नीस 1934 की एंटीक आस्टन गाड़ी में बैठकर सवारी की। रात के वक्त डेरा इस्माइल खान के रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद याकूब शेख के घर आए। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर सितारा इम्तियाज़ दिया। इज़्ज़त और शान तो महसूस हुई होगी। जब मेरे लिए अनाउंस हुआ सिविल अवार्ड ये वाला तो काफ़ी खुशी हुई थी और काफ़ी मतलब मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे और सारे दोस्त मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कि आपको सितारा इम्तियाज़ मिला है। ऑस्ट्रेलवी कप्तान स्मिथ को सबसे ज़्यादा बार आउट किया। क्या आपके हाथ उनकी कोई ख़ास कमज़ोरी लग चुकी है? मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी अच्छा बैट्समैन आता है, क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन है जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपकी साइकी के साथ खेलता है वो, मतलब आप जो सोचते हैं वो आपके अगेंस्ट सोचता है। तो इस कभी कभार आपके आगे वाले बॉल को पीछे खेल लेते हैं, कभी आपके थोड़ा सा उस बॉल को थोड़ा सा आगे निकल के छक्का मार देते हैं अच्छे बॉल को। तो जब वो इस तरह सोचते हैं तो मैं उसके अगेंस्ट सोचता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए 11 मेरे ख्याल में 11 इनिंग्स आए मेरे उसके अगेंस्ट और मैंने 7 दफ़ा आउट किया। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के दौरान आपने आखिरी मैच में आखिरी बाल पर आउट कर दिया। क्या आपने इसके लिए कोई ख़ास मनसूबाबंदी की थी या किस्मत का जादू चल गया था? नहीं, प्लानिंग की थी उसके लिए और ये था कि हमारा आखिरी दिन था मैच का, टेस्ट मैच का, और हम हिस्ट्री में कभी वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते थे। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि मिसबा भाई और यूनुस भाई का आखिरी टेस्ट मैच था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैच जीत जाए आखिरी दिन। तो हमने टारगेट भी अच्छा दिया हुआ था, तो मेरे मिसबा भाई के साथ आके बैठा हूँ। तो मिसबा भाई ने मुझे कहा कि आउट तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम लोग ना मुझे ऐसे नहीं छोड़, मतलब ये कि मुझे हार्ट अटैक करवाओगे, ऐसे मेरे साथ बात की ना। तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई और बात मुझे लगी भी थोड़ी सी कि मैच तो जीतना ज़रूरी है, क्योंकि यूनुस भाई है, मिसबा भाई है, उनका आखिरी टेस्ट मैच है और हिस्ट्री में कभी हम जीते भी नहीं। तो वो आखिरी ओवर जो था वो मिसबा भाई मतलब और प्लेयर्स आ गए कि फास्ट बॉलर को कराओ। तो मैं अपने स्टार्ट पे गया हूँ, अंपायर को मैंने कैप दिया, तो मिसबा भाई को कहा मैंने करना है।
तो मिसबा भी कह रहा आ जाओ, तुम नहीं करना है तो तुम ही करोगे, मेरे लिए आउट तुम ही करोगे। तो फिर उसके बाद फिर 4-5 बॉल वो खेल गया, आखिरी बॉल था। फिर यूनुस भाई ने मुझे कहा कि आप इस तरह कर लो, स्लाइडर करो। तो मैंने कहा, जब मैं स्टार्ट पे गया हूँ तो मैंने कहा मैंने गूगली करनी है। लेकिन स्टार्ट पे जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे मैंने सोचा कि गूगली मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं स्लाइडर ही कर लेता। तो प्लान चेंज हो गया बीच में ना। तो यूनुस भाई ने फिर मुझे इशारे के साथ भी कहा कि अगर गूगली करनी है तो ऑफ स्टंप के बाहर करो। जब मैंने स्लाइडर किया, उसने शॉट को, मैं क्योंकि सारे आगे आए हुए थे, 11 के 11 प्लेयर्स, 10 के 10 प्लेयर मैंने बिल्कुल सामने रखे हुए थे। तो उसने चलाई, क्योंकि वो टेलेंडर था, और उसने चला दी तो वो आउट हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि बस वही जो मैन उस था कि हमारी किस्मत में वो जीत लिखी हुई थी। आप अब भी अपने से कम उम्र खिलाड़ियों से ज़्यादा बेहतर फील्डिंग करते हैं, ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। क्या इसकी वजह आपका जज्बा है या फिर आप सुपर फिट हैं? नहीं, सुपर फिट तो नहीं है, लेकिन जज्बा होता है। जब आप मुल्क के लिए खेलते हो तो एक जज्बा होता है। जब भी मैं मैच खेलता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि ये मेरा आखिरी मैच है, जितना जान मैं इसमें लगा सकता हूँ लगा दूँ। तो ये एक जज्बा ऐसा है कि मुझे अंदर उसमें ज़्यादा एनर्जी भी देता है, और मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आता हूँ। 2015 में आपका डोप टेस्ट मुस्बत आ गया था और आप कुछ अरसे के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए थे। सच क्या था? सच यही था कि मैं मैच खेल रहा था और रात को मेरे से फैमिली का वो है कि बीपी हाई होता है। तो ये मेरे अम्मी का भी होता है, मेरे अब्बू का भी होता है। तो मैं कमरे में था, रूम में था, मेरे साथ वाइफ भी गई हुई थी और वहाँ बच्चे भी थे मेरे साथ। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर को, मैंने कहा इस टाइम डॉक्टर तो सोया होगा। तो बीवी ने मुझे एक टेबलेट दी, के वो उसके भी है ब्लड प्रेशर का, तो उनके पास टेबलेट्स होते हैं, अपने साथ लेके जाती हैं। तो उसने मुझे एक टेबलेट दिया है, तो उसने मुझे कहा ये खा लें। हालांकि हमारे फील्ड में जो जितने भी स्पोर्ट्स उसमें आप बीपी के लिए कोई टेबलेट यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके उसमें आते हैं डोप टेस्ट वगैरह में। तो मैंने उसको कहा था कि ये मैं नहीं खा सकता, रहे कुछ नहीं होता, ये वो टेबलेट नहीं है। मैं वो टेबलेट खा के सो गया। अगले दिन मैच था, मैच में मैंने आउट भी किया और एकदम कह रहे याद से जाकर डोप टेस्ट आ गया। जब डोप टेस्ट आ गया तो मैंने उनको कहा कि जब फॉर्म फिल कर रहे थे ना, तो मैंने उनको कहा कि मैंने 2 टेबलेट्स खाए में। तो मैंने उसको कहा यहाँ पे टेक करें, मैं पीसीबी को बताऊँगा तो आपकी ईमेल कर देंगे आईसीसी को, तो उसमें लिख लेना। मुझे नाम याद नहीं, मैं कमरे में जा, क्योंकि हम फ़ोन नहीं लेके जाते थे तो मैं उस वक्त पूछ नहीं सकता था। तो उसी वजह से जो टेक लगाया ना, तो उसी वजह से मुझे फिर ज़्यादा नरमी हो गई कि हाँ इसने बताया हुआ था कि इसने टेबलेट खाई हुई है ब्लड प्रेशर की। लेकिन फिर कुछ मसले बीच में इस तरह हुए हैं कि कोई ईमेल हो गया, कोई नहीं हुआ, जिसकी वजह थोड़ा सा लेट हो गया ईमेल, तो उसकी वजह से फिर वो डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। मैच का पांसा बदलने वाले खिलाड़ी हैं, जुए वालों ने कभी अप्रोच नहीं किया कि ये मैच जितवा दें या हरवा दें? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक, क्योंकि मेरे कोई ऐसी दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं घूम फिरूँ तो वो मुझे इस तरह अप्रोच करे। मेरे 2-3 दोस्त थे जो दुबई में होते हैं, और वो जब से मैं दुबई में मैच स्टार्ट मैंने किया वही 3 बंदे मेरे साथ होते हैं। उनके अलावा मैं किसी से इस तरह मिलता नहीं हूँ, किसी के पास जाता नहीं हूँ। तो इस तरह किसी ने अप्रोच कभी भी नहीं की। आईसीसी ने आपको दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की वर्ल्ड 11 में शामिल किया। अपनी रैंकिंग को बेहतर करने के लिए और क्या इरादे हैं? देखिए, वो कोशिश यही है कि अच्छे अभी, क्योंकि हमारे टेस्ट मैचेस होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रैंकिंग पे पीछे चली जाती है जो वर्ल्ड रैंकिंग है प्लेयर्स की। तो कोशिश यही है कि जो भी टेस्ट मैच मिले, जो भी ये टेस्ट मैच खेले, उसमें अच्छा परफॉर्म करके अपने रैंकिंग को और अच्छा करें। और जिस तरह मैं 2016 में मतलब वर्ल्ड नंबर 1 हो गया था, तो मेरी कोशिश यही है कि दोबारा ये गोल अचीव करूं और इंशाल्लाह वर्ल्ड नंबर 1।